षडाष्टक योग, इस योग की वजह से बहुत सारे लोगों की शादियां बनते बनते बिगड़ जाती हैं, एंगेजमेंट्स टूट जाती हैं और रिलेशनशिप्स में ब्रेकअप हो जाते हैं। तो षडाष्टक योग को पूरी तरह करेंगे डिकोड। आज का वीडियो पूरा देखिए, स्किप मत करना, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाऊंगा कि षडाष्टक योग होता क्या है, दो प्रकार के षडाष्टक योग क्या होते हैं, उनमें से कौन सा षडाष्टक ठीक है और कौन सा ठीक नहीं है, और आपकी राशि के लिए कौन सा वाला षडाष्टक कौन सा वाला है, ये भी जानेंगे। तो देखते रहिए, स्टे ट्यून्ड। तो षडाष्टक योग जो है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा लोग डरते हैं इससे, और मैरिज मैच मेकिंग का जो सब्जेक्ट है उसमें षडाष्टक योग कई बार मेंशन किया जाता है। तो षडाष्टक योग जब आता है तो अक्सर लोग डरते हैं, बिकॉज जिनको षडाष्टक योग होता है तो उस लड़के और लड़की के बीच में जो है प्यार नहीं हो सकता, अच्छी शादी नहीं बन सकती, कंपैटिबिलिटी अच्छी नहीं बन सकती। और कुछ लोग ये तक मानते हैं कि षडाष्टक योग होने की वजह से अगर ये दो लोग शादी करते हैं तो उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाएगी या दोनों की मृत्यु हो जाएगी। तो इतने एक्सट्रीम थॉट्स भी कुछ लोगों के होते हैं। हालांकि ऐसा कुछ होता नहीं है, लेकिन जानना जरूरी है कि ये षडाष्टक योग होता क्या है। तो हमारी एस्ट्रोलॉजी में बहुत सारे योग होते हैं और उनके अलग अलग नाम भी होते हैं, और ये सारे जो है पोजिशंस पे डिपेंड करते हैं। तो षडाष्टक योग का मतलब ये होता है कि किसी भी राशि से जो छठी या आठवीं राशि है वहां से आपका षडाष्टक योग बनता है। तो फर्ज करते हैं कि आपकी मेष राशि है, तो आपके लिए कन्या राशि और वृश्चिक राशि ये छठी और आठवीं राशियां हैं, और इसीलिए इनसे आपका षडाष्टक बनेगा। ठीक है, तो इसी तरह हर राशि के छठे और आठवीं राशि के साथ उनका षडाष्टक बन जाता है। अब षडाष्टक योग का दूसरा मतलब ये भी होता है कि जब आप पहली राशि से छठी राशि तक गिनेंगे और फिर छठी राशि से वापस पहली राशि तक गिनेंगे तो वो 8 हाउसेस हो जाते हैं। यानी कि मेष राशि से अगर हम 6 गिनते हैं तो कन्या राशि आती है, और कन्या राशि से अगर हम 8 गिनते हैं तो मेष राशि आती है। तो इसलिए भी इसको षडाष्टक योग कहते हैं, यानी कि 6 और 8। तो एक तरफ से वो दो जो राशियां उनमें जो है 6 हाउसेस का एंगल बन रहा है, दूसरी तरफ से 8 हाउसेस का एंगल बन रहा है, तो इसलिए इसको षडाष्टक योग कहा जाता है। हमारे चैनल पे हमेशा की तरह हम आज का वीडियो भी लग्न राशि के हिसाब से समझेंगे, क्योंकि लग्न राशि के हिसाब से ही आपको इसके रिजल्ट देखने को मिलेंगे। नॉर्मली इसको जो लोग देखते हैं वो षडाष्टक योग को चंद्र राशि के आधार पर देखते हैं, लेकिन वो कई बार गलत होता हुआ नजर आता है। तो लग्न राशि के हिसाब से आज हम समझेंगे कि ये षडाष्टक योग क्या होता है। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया, हर राशि के लिए दो राशियां ऐसी हैं जो षडाष्टक योग बनाएंगी। तो ये जो दो षडाष्टक योग बनते हैं इनमें से एक होता है प्रीति षडाष्टक और दूसरा होता है मृत्यु षडाष्टक। तो ये षडाष्टक के दो टाइप्स होते हैं, एक प्रीति षडाष्टक होता है, दूसरा मृत्यु षडाष्टक होता है। तो प्रीति षडाष्टक जो होता है वो दो राशियों में तब होता है जब दोनों राशियों के जो स्वामी हैं वो या तो एक ही हैं यानी कि सेम है, या तो फिर मित्र ग्रह की राशियां वहां पर हैं। तो मित्र ग्रह की जब राशियां आ जाती हैं या फिर सेम ग्रह की राशियां आ जाती हैं तो वो कहलाती हैं प्रीति षडाष्टक। और अगर शत्रु राशियां, शत्रु ग्रह की राशियां आ जाती हैं तो उसको हम बोलते हैं मृत्यु षडाष्टक। समझ गए? तो सिंपल है। और प्रीति षडाष्टक की खासियत ये होती है कि जब ये दो लोग शादी करते हैं अगर प्रीति षडाष्टक वाले, तो फिर इनके शादी में आप देखेंगे कि लड़ाई झगड़ा खूब होंगे। जब होंगे तब खूब होंगे, मतलब बढ़िया तरीके से लड़ाई होगी। लेकिन जब अगर आप उनमें से किसी एक को दूसरे के बारे में चुगली करने की कोशिश करेंगे तो वो दोनों एक हो जाएंगे और वो दोनों मिलके आपकी पिटाई करेंगे। यानी कि प्रीति षडाष्टक में एक अजीब सी सिचुएशन है कि जहाँ मियाँ बीवी लड़ते भी हैं और झगड़ते भी हैं, लेकिन जब लड़ना झगड़ना खत्म हो जाता है तो वो दोनों बिल्कुल ऐसे लैला मजनू बन जाते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं जैसे कि इनके बीच में कभी कोई झगड़ा हुआ ही नहीं था। तो प्रीति षडाष्टक में एक अजीब सी केमिस्ट्री देखने को मिलती है कि जहाँ पर मियाँ बीवी एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे से जो है एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन बीच बीच में कुछ ना कुछ खिटपिट चलती रहती है। तो खिटपिट के बाद वापस वो दोनों साथ में आ जाते हैं। लाइफ की इंपॉर्टेंट चीज़ों में ये जो मियाँ बीवी है वो हमेशा एक साथ होते हैं, और जो छोटी मोटी ट्रिवियल बातें हैं इसमें हमेशा इनकी लड़ाई होती रहती है। तो ये होता है प्रीति षडाष्टक। तो प्रीति षडाष्टक जो है उसमें पहले अगर शादी करते हैं तो उसमें पहले 1-2 साल 3 साल थोड़े मुश्किल होते हैं, उसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा होते हैं। अगर वो 3 साल निकल गए या 1-2 साल निकल गए तो विथ एज एंड मैच्योरिटी प्रीति षडाष्टक में झगड़े होने भी बंद हो जाते हैं, एंड देन इट क्रिएट्स अ वेरी लॉन्ग
मैरिज, लॉन्ग वेडिंग जो बहुत साल टिकती है, मरते दम तक टिकती है और बहुत अच्छी चलती है। तो ये है प्रीति षडाष्टक। इसीलिए इसको प्रीति षडाष्टक कहा जाता है कि इसमें प्रीति है, मतलब प्यार है और साथ में लड़ाई भी है। तो मतलब शादी का लड्डू जो खाए वो पचता है, जो नहीं खाए वो पचता है। तो उस टाइप की एक सिचुएशन यहाँ पर बनती है। मृत्यु षडाष्टक तब होता है जब दो शत्रु राशियों में या शत्रु ग्रहों के राशियों में षडाष्टक बनता है। यहाँ पर शादी ना तो हो सकती है, अगर हो गई तो टिक नहीं सकती, और टिक गई तो ये कभी भी काम नहीं करेगी, क्योंकि इसमें हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहेगा। क्योंकि इनके बीच में कभी भी छोटे से लेकर बड़े से बड़े इशू तक कहीं पर भी कोई भी जो है यूनिटी नहीं हो पाती है। दे आर नेवर ऑन द सेम पेज। हमेशा कुछ ना कुछ खिटपिट लड़ाई झगड़ा इनके बीच में चलता रहता है। एंड अल्टीमेटली ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं रहते। तो आप देखेंगे कि जो कुछ हस्बैंड वाइफ होते हैं जो एस्ट्रेंज्ड होते हैं, यानी कि वो डिवोर्स भी नहीं लेते और वो शादी भी साथ में निभा नहीं रहे होते, बस अलग अलग रह रहे होते हैं, तो ये भी मृत्यु षडाष्टक में हो सकता है, या तो डिवोर्स हो सकता है। और आजकल बिकॉज डिवोर्स लेना आसान हो गया है, री मैरिजेस आसान हो गए हैं, तो इसलिए जो है ज़्यादा डिवोर्सेस ही होते हैं। और आप देखेंगे कि इनमें विथ टाइम एंड मैच्योरिटी कोई फ़र्क नहीं आता है। विथ टाइम ये जो रिलेशंस होते हैं मृत्यु षडाष्टक के, वो दिन ब दिन और ख़राब होते चले जाते हैं, और भी ज़्यादा ख़राब। और फिर ये बात मतलब फिर मारपीट पे आ जाती है, तो ये भी हो सकता है। तो षडाष्टक, मृत्यु षडाष्टक जब है तो बहुत ही खराब योग यहाँ पर बनते हैं। अब यहाँ पर लोग ये मानते हैं कि क्योंकि ये मृत्यु षडाष्टक है इसलिए किसी की मृत्यु हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि ये जानी दुश्मन की तरह लड़ते हैं। ये जो मियाँ बीवी होते हैं ये जानी दुश्मनों की तरह लड़ते हैं एक दूसरे से, और इसीलिए मृत्यु तुल्य कष्ट इनको होते हैं। क्योंकि भाई शादी है तो हर इंसान की कुछ ना कुछ जो है सपने होते हैं, कुछ एस्पिरेशंस होते हैं कि भाई रोमांटिक लाइफ के लिए कुछ उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं, वो सारी चूर चूर हो जाती हैं। और ये एक दूसरे के साथ जो है बड़ी कष्ट के साथ, बड़ी ही शिद्दत और कष्ट के साथ इनको रहना पड़ता है। बहुत पीड़ा इन दोनों को होती है। तो इसलिए मृत्यु तुल्य कष्ट देने वाला षडाष्टक, इसलिए इसको मृत्यु षडाष्टक कहा जाता है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो दोनों मरने वाले हैं, ना तो ये मतलब होता है कि उनमें से कोई एक मरने वाला है, ऐसा कुछ नहीं होता है। मृत्यु षडाष्टक में भी नहीं होता, प्रीति षडाष्टक में होने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता है। ओके, सो एक तो ये बात है। और यहाँ पर अंधविश्वास छोड़िए, क्योंकि अगर आपकी मृत्यु होनी है, मृत्यु जैसा बड़ा जो इवेंट है वो केवल आपकी कुंडली और आपके कर्म से ही हो सकता है। अगर बाकी लाइफ की आपके सारे इवेंट्स जो है, नौकरी हो, एक्सीडेंट हो, या प्रमोशन हो, रेज हो, फॉरेन ट्रैवल हो, शादी हो, बच्चे हो, हर कोई चीज़ अगर आपकी कुंडली के हिसाब से हो रही है, तो मृत्यु जैसा बड़ा इवेंट वो सिर्फ आपके पार्टनर की कुंडली के बेसिस पे नहीं हो सकता है। तो कभी भी अगर आपको कोई बोले कि इनसे शादी करोगे तो तुम मर जाओगे, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम्हारी कुंडली में अगर मरने का योग है तो तुम मरोगे, और उसकी कुंडली में अगर मरने का योग है तो वो मरेंगे, जो सामने वाले आपके पार्टनर है वो मरेंगे, ठीक है। और कभी कभी ऐसा होता है कि जब आपका हॉरोस्कोप खराब होता है, यानी आपकी कुंडली में कोई ऐसा योग होता है जिसमें आपकी मृत्यु वगैरह हो सकती है ऑलरेडी, तो यूजुअली अगर उससे पहले शादी होती है तो ऐसे ही किसी इंसान के साथ शादी होती है जो उसका भी हॉरोस्कोप थोड़ा सा खराब होता है, उसकी भी कुंडली खराब होती है। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आपकी मृत्यु होती है तो आपका पार्टनर भी विडोवर होता है, करेक्ट। तो उसके लिए उनके भी कोई बुरे योग होते हैं और आपके भी होते हैं, तो एक साथ आप आ जाते हैं और फिर दोनों के साथ बुरा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बिकॉज ऑफ गेटिंग मैरिड विद ईच अदर ये बुरा हुआ है, ठीक है ना। तो ये अंधविश्वास इसमें से हटा दो, लॉजिकली समझो जो होता है आपके हॉरोस्कोप के और आपके कर्मों के हिसाब से ही होता है, ठीक है। तो मृत्यु षडाष्टक का मतलब ये नहीं है कि आप मरेंगे या आपकी पार्टनर मरेंगे या आपके सास ससुर मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे कि कौन सी राशि के लिए कौन सा षडाष्टक प्रीति षडाष्टक है और कौन सा षडाष्टक मृत्यु षडाष्टक है, ठीक है। तो पहले हम इसमें ऑड इवन फॉर्मूला फॉलो करेंगे। तो 12 राशियों में से हम ऑड राशियां अलग और इवन राशियां अलग, इनको अलग अलग ग्रुप्स में 2 डाल देंगे और फिर इसको हम समझेंगे, बिकॉज इससे आपको समझने में आसानी होगी। तो जो इवन राशियां होती हैं, यानी कि ऋषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन, तो ये होती हैं इवन राशियां। इवन राशियों के लिए जो छठी राशि होती है वो होती है प्रीति षडाष्टक राशि, और जो 8वीं राशि होती है वो होती है मृत्यु षडाष्टक राशि, ठीक है। इवन राशियों के लिए ये फॉर्मूला है। अब आते हैं ऑड राशियों पे। तो ऑड राशियां होती हैं मेष राशि, मिथुन राशि, सिंह राशि, तुला राशि, धनु राशि और कुंभ राशि। ये जो राशियां हैं इनके लिए छठी राशि होती है वो होती है मृत्यु षडाष्टक, और जो 8वीं राशि होती है वो होती है प्रीति षडाष्टक, ठीक है। तो ये दोनों का अलग अलग होता है।
तो यहाँ पर ये समझने की बात है। अब हम जानेंगे कि 12 राशियों में से हर राशि के लिए एग्जैक्टली कौन सी राशि प्रीति षडाष्टक है और कौन सी मृत्यु षडाष्टक है। ये सारी राशियां लग्न राशि मैं बता रहा हूँ, और आपको जब आप कंपैटिबिलिटी देखेंगे अपने बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, किसी के भी साथ, तो आपको उनकी भी लग्न राशि ही देखनी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं मेष राशि से। तो मेष लग्न जिनका होता है उनके लिए कन्या राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि, और वृश्चिक राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि। कन्या राशि बुध ग्रह की होती है। बुध ग्रह और मेष राशि का जो स्वामी है मंगल ग्रह, ये आपस में शत्रु ग्रह होते हैं, और इसीलिए ये शत्रु राशि होने के कारण मृत्यु षडाष्टक बनाती है। तो इनमें अगर शादी होगी, बिजनेस पार्टनरशिप होगी, तो कभी भी नहीं चलेंगे। मेष लग्न और कन्या लग्न वालों में इनमें कभी भी नहीं बन सकती, झगड़े ही होंगे और बढ़ते चले जाएंगे, कम कभी नहीं होंगे। वृश्चिक राशि और मेष राशि प्रीति षडाष्टक है, बिकॉज ये दोनों ही राशियां मंगल की होती हैं, और इसीलिए इनमें जो है प्यार बना रहेगा, लेकिन शुरुआती दिनों में थोड़े बहुत झगड़े हो सकते हैं। तो इनको थोड़ा प्रिकॉशन और पेशेंस के साथ आगे बढ़ना पड़ता है, और कुछ एडजस्टमेंट करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो हर बार ये सारी चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा। प्रीति षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक आपको समझ लेना है कि जब मैं बोलूंगा कि ये प्रीति षडाष्टक है तो ये चीज़ है, और मृत्यु षडाष्टक है तो ये चीज़ है, ताकि हम इसको फटाफट खत्म करें और सारी राशियों को कवर करें। फिर आती है वृषभ लग्न। ऋषभ लग्न जो होता है उनके लिए तुला राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि, और धनु राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि। यहाँ पर गौर करने की बात यह भी है कि यहाँ पर बैठे हुए जो ग्रह होते हैं वो भी आपको खराब परिणाम देते हैं, यानी कि वो ग्रह जब आपकी दशाओं में आएंगे या वहां बैठे हुए जो राशियां हैं उनकी दशाएं चलेंगी, तो उस वक्त भी आपको वैसे ही परिणाम मिलेंगे। यानी कि मृत्यु षडाष्टक वाले ग्रह अगर आपके दशाओं में आ जाते हैं तो फिर उस केस में आप देखेंगे बहुत ज़्यादा आपको संकट आएंगे इन ऑल मैटर्स, मैरिज में भी और आपके फाइनेंशियल लाइफ में भी, और हो सकता है कि हेल्थ में भी। अगर प्रीति षडाष्टक है तो वहाँ पे थोड़े बहुत प्रॉब्लम्स आएंगे, लेकिन वो मैनेज हो जाएंगे, यानी किसी की मदद लेकर या पैसा खर्च करके या कुछ ना कुछ करके आप उसको ठीक कर लेंगे, फिक्स कर लेंगे। ओके, फिर आती है मिथुन लग्न राशि। मिथुन लग्न राशि के लिए वृश्चिक राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि, और मकर राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि। फिर आता है कर्क लग्न। कर्क राशि के लिए धनु राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि, और कुंभ राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि। उसके बाद सिंह लग्न आता है। सिंह राशि के लिए अगर हम देखते हैं, मकर राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि, और मीन राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि। उसके बाद हम आते हैं कन्या राशि पे। कन्या लग्न जिनका होता है उनके लिए कुंभ राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि, और मेष राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि। उसके बाद हम आते हैं तुला राशि पे। तुला राशि के लिए मीन राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि, और ऋषभ राशि होती है प्रीति षडाष्टक राशि। वृश्चिक राशि के लिए अगर हम देखते हैं तो वृश्चिक राशि के लिए मेष राशि है प्रीति षडाष्टक राशि, और मिथुन राशि है मृत्यु षडाष्टक राशि। धनु राशि पे आते हैं। धनु लग्न अगर आपका है तो आपके लिए ऋषभ राशि होती है मृत्यु षडाष्टक राशि, और कर्क राशि होती है आपके लिए प्रीति षडाष्टक राशि। मकर लग्न के लिए जो प्रीति षडाष्टक राशि है वो है मिथुन राशि, और मृत्यु षडाष्टक राशि होती है सिंह राशि। उसके बाद हम आएंगे कुंभ राशि पे। कुंभ लग्न अगर आपका है तो आपके लिए जो कर्क राशि है वो है मृत्यु षडाष्टक, और कन्या राशि है प्रीति षडाष्टक। फिर हम आते हैं मीन राशि पे। मीन लग्न जिनका होता है उनके लिए सिंह राशि होती है प्रीति षडाष्टक, और तुला राशि होती है मृत्यु षडाष्टक। ठीक है, तो ये हर लग्न के मैंने आपको प्रीति षडाष्टक और मृत्यु षडाष्टक दोनों आपको यहाँ पर बता दिए। तो अगर आप अभी किसी के साथ रिश्ता फाइनल करने की बात कर रहे हैं, या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, बॉयफ्रेंड है, उसके लिए आप ये सारी चीज़ें सुन रहे हैं, तो ध्यान रखिए कि मृत्यु षडाष्टक है तो अवॉइड करिए, शादी मत करिए। प्रीति षडाष्टक है तो याद रखिए कि पहले 2-3 साल चैलेंजिंग हो सकते हैं, तो भगोड़ों की तरह जो है पहले महीने में डर के मारे झगड़ा करके भाग मत आना, और भागने देना भी मत सामने वाले को, क्योंकि आगे चलकर चीज़ें ठीक होने वाली है। ठीक है, और शादी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होती है, ये भी मैं आपको बता देना चाहता हूँ। बिजनेस पार्टनरशिप भी कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं होती है। तो प्रीति षडाष्टक अगर है तो पहले 2-3 साल स्ट्रगल होगा, बाद में चीज़ें अच्छी होंगी और आगे जाकर सारी चीज़ें बढ़िया रहेंगी, क्योंकि प्रीति षडाष्टक वालों में लॉयल्टी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये चीज़ कभी मत भूलना। जो मृत्यु षडाष्टक है उनको अवॉइड करो, वहाँ पे उपाय करके और तरह तरह की चीज़ें करके उसको ठीक करने की कोशिश ना ही करो तो बढ़िया रहेगा। फिर भी मुझे पता है कि आप लोग नहीं सुनेंगे, बिकॉज ऑलरेडी अगर आपका किसी के साथ रिलेशनशिप है या आप ऑलरेडी किसी में इंटरेस्टेड हैं, तो आज ज़ोर ज़बरदस्ती करके किसी भी तरह उसके साथ शादी करने की कोशिश तो करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए मैं आपको सिर्फ 2 चीज़ें बताऊंगा यहाँ पर।
ये उपाय जो है कर्म कांड के उपाय होते हैं। धर्म सिंधु और कुछ अलग अलग ग्रंथों में, धर्म ग्रंथों में इसके बारे में लिखा गया है। तो मैं सिर्फ आपको जानकारी दे रहा हूँ, आप अपने पंडित जी से बात करके इसको करना है या नहीं करना है ये आप डिसाइड करें, ठीक है। मेरा तो कहना है कि मृत्यु षडाष्टक है तो छोड़ ही दो, ओके। लेकिन फिर भी मुझे पता है कि आप करेंगे फिर भी कोशिश, तो मैं आपको कुछ बता देना चाहता हूँ। तो मृत्यु षडाष्टक जिनके लिए है उनके लिए ही सिर्फ ये मैं बता रहा हूँ उपाय। प्रीति षडाष्टक वालों के लिए कोई उपाय नहीं है, कोई करने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। मृत्यु षडाष्टक वाले जो होते हैं उनके लिए एक सब्स्टिट्यूट मैरिज के बारे में बात की गई है। यानी कि एक ऐसी शादी कराई जाती है जहाँ पर आप एक सिंबॉलिक वेडिंग करते हैं और उसमें फिर जो सिंबॉलिक वेडिंग आपने की है उस सिंबल का फिर अंत्य विधि भी किया जाता है, यानी कि उसकी मृत्यु कंसिडर की जाती है। और फिर उसके बाद आप श्राद्ध पिंडदान भी करते हैं उस सिंबॉलिक वस्तु के लिए। और फिर यह माना जाता है कि आपकी जो पहली शादी फेल होनी थी वो फेल हो चुकी है, और फिर अब आप जब पार्टनर से शादी करेंगे तो वो आपकी दूसरी शादी मानी जाएगी ऑन एस्ट्रोलॉजिकल बेसिस, ओके। तो ये एक कंसिडरेशन है जो किया जाता है। अब इसमें लड़कियों के लिए जो है वो विष्णु प्रतिमा विवाह बताया जाता है। विष्णु प्रतिमा विवाह, विष्णु प्रतिमा विवाह के अलग अलग तरीके होते हैं। आपने सुना होगा कि केले के पेड़ से शादी कराते हैं, कुछ लोग पीपल के पेड़ से शादी कराते हैं, यानी कि अश्वत्थ वृक्ष के साथ शादी कराते हैं। उसके बाद कुछ लोग मटके के साथ शादी कराते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विष्णु की सोने की मूर्ति के साथ शादी करवाते हैं, और फिर उसके बाद वो मटका फोड़ दिया जाता है या नदी में विसर्जित किया जाता है, या वो केले का पेड़ जो है वो किसी और को दे दिया जाता है या विसर्जित किया जाता है। इस तरह की चीज़ें की जाती हैं। पीपल का पेड़ कभी काटा नहीं जाता और कभी कभी केले का पेड़ भी नहीं काटा जाता है। और जो विष्णु प्रतिमा होती है वो अक्सर दान की जाती है, या तो मंदिर में या तो पंडित जी को। तो इस तरह के विधान हैं हमारे शास्त्रों में। करने हैं नहीं करने हैं आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से उपाय करके टाइम वेस्ट मत करो। मृत्यु षडाष्टक है तो कैंसिल कर दो। अगर आप लड़का हैं, लड़के के लिए, मर्दों के लिए विष्णु प्रतिमा विवाह आप कर नहीं सकते, तो आपके लिए ये कहा गया है कि आप अर्क विवाह कर सकते हैं। अर्क विवाह या अर्क कन्या के साथ विवाह आप कर सकते हैं। अर्क का मतलब होता है सूर्य, सूर्य देवता की जो कन्या है उसके साथ आप विवाह कर सकते हैं। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब होता है जो आक का पेड़ होता है उसका अर्क वृक्ष कहा जाता है, तो अर्क वृक्ष के साथ जो है शादी करवाई जाती है। एक सिंबॉलिक वेडिंग रिचुअल होता है, वो करवाया जाता है, और उसके बाद में ये जो पेड़ है उसको विसर्जित किया जाता है नदी में। उसके बाद उसका श्राद्ध पिंडदान भी किया जाता है, छोटा मोटा उसमें हवन भी होता है, और ये अक्सर हस्त नक्षत्र के दिन या शनिवार रविवार के दिन किया जाता है। तो ये करने के बाद यही सेम चीज़ कंसिडर होती है कि जो आपकी शादी टूटनी थी वो अब टूट चुकी है, और अब एस्ट्रोलॉजिकली अगर हम देखते हैं तो नेक्स्ट जो आप शादी करेंगे वो आपकी सेकंड शादी मानी जाएगी। तो ये आप यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं। इफ़ यू वांट टू डू रेमेडीज देन यू कैन गो फॉर वन ऑफ दीज रेमेडीज। टॉक टू योर पंडित जी, ही विल टेल यू बेटर कि इसमें आप क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं और कैसे करना होता है। उसके बाद और एक चीज़ यहाँ पर आती है कि जो गुण मिलान होता है उसमें पूरी की पूरी दोनों कुंडलियाँ मैच होती है, और उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि आपको शादी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, बिजनेस पार्टनरशिप भी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ठीक है ना। तो सिर्फ षडाष्टक योग से ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है। यू कैन नॉट डिसाइड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ जस्ट वन योग। तो पूरा का पूरा डिसीजन आपको सिर्फ षडाष्टक योग के बेसिस पे नहीं लेना है, आपको पूरा गुण मिलान करवाना चाहिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, एंड देन यू कैन से कि अगर सारी की सारी कुंडली आपकी अच्छी है, कंपैटिबल है, तो आप एक षडाष्टक योग को इग्नोर कर सकते हैं, मृत्यु षडाष्टक को भी इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर बाकी की भी नेगेटिव है तो उस केस में फिर मृत्यु षडाष्टक किसी काम का नहीं है। तो ये है षडाष्टक योग, और षडाष्टक योग के सारे जो एस्पेक्ट्स हैं अलग अलग मैंने आपको बताए, और आपकी लग्न राशि के हिसाब से आपके लिए कौन सी राशि प्रीति षडाष्टक है और कौन सी मृत्यु षडाष्टक है वो भी आपको बताया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, और उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, आपको अपनी प्रीति और मृत्यु षडाष्टक पता चले होंगे, और आप इसका इस्तेमाल करते हुए अपने लाइफ को बेहतर बनाएंगे और गलत रिलेशनशिप्स को अवॉइड करेंगे। और गोइंग फॉरवर्ड अगर आप किसी में इंटरेस्ट लेते हैं तो कुंडली अगर आप थोड़ा सा देख लेते हैं और मृत्यु षडाष्टक वालों को पहले ही अवॉइड कर लेते हैं तो यू कैन सेव योर सेल्फ अ लॉट ऑफ ट्रबल। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में विद और धांसू इन्फॉर्मेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन मे गॉड ब्लेस यू ऑल।